वेलकम बैक क्लास चैप्टर 4 पार्ट 2 के लिए स्टार्ट करेंगे। एज वे ऑलरेडी नो अबाउट द कल्पना चावला, उन्होंने हरियाणा में जन्म लिया, अपनी हायर स्टडीज़ टैगोर स्कूल से कंप्लीट की और उसके बाद वो यूएस शिफ्ट हो गई थी। और यूएस में उन्होंने जो पायलट थे उनसे शादी कर ली और यूएस की सिटीजनशिप उनको मिल चुकी थी। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर स्टडीज़ भी कंटिन्यू की और कंटिन्यू करने के साथ साथ उन्होंने पीएचडी भी वहीं से एरोस्पेस में कंप्लीट कर ली थी। अब उनकी ट्रेनिंग जो थी उसके लिए नासा ने उन्हें बुलाया। व्हेन द न्यूज़ वॉज अबाउट कोलंबियाज डिज़ास्टर, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और उन्हें स्पेस में भेजा गया तो स्पेस से आते वक्त एक न्यूज़ मिली और वो न्यूज़ थी व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ बट इट बिकेम क्लियर दैट कल्पना चावला हैड डाइड। कि सबको पता चल चुका था, ये एक ऐसी न्यूज़ थी जिसपे बहुत ज़्यादा डिसबिलीव था, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, साथ ही साथ बहुत बड़ा शौक था कि अब कल्पना चावला नहीं रही। ऑल अदर क्रू मेंबर्स ऑन द स्पेस शटल हैड ऑल्सो डाइड, और उसके अलावा जितने भी लोग थे जो स्पेस शटल के अंदर थे वो भी सब मारे गए। एक्चुअली हुआ ये था कि जब वो आ रहे थे तब उनकी जो स्पेस शटल थी उसके अंदर एक छोटा सा छेद हो गया जिसके अंदर एयर पास होने लगी और फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर आग लग गई थी। और फाइनली कल्पना और कल्पना के साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सब के सब वहीं उसी स्पेस शटल के साथ जल गए और इस तरह से उनकी डेथ हो गई। अ जर्नलिस्ट रोट दैट कल्पना चावला वॉज अ हीरोइन। उन्होंने लिखा कि वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी हीरोइक डीड उन्होंने की है। अकॉर्डिंग टू हिम एस्ट्रोनॉट इज़ अ वेरी एबल पर्सन। उन्होंने कहा कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एबल होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबियाँ होती हैं उनके अंदर। ही हैज़, और जब इन सब चीज़ों की बात चल ही रही है तो ये बताया भी जाएगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनकी लाइफ जो होती है बहुत इंस्पिरेशन से भरी होती है। ही हैज़ टू नो एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल, और उनका नॉलेज बहुत वास्ट होता है, उन्हें हर चीज़ का नॉलेज होता है, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक और एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिकल तक। उनको हर चीज़ का, इंजीनियरिंग का, बायोलॉजी का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, हर चीज़ का नॉलेज होता है। और इन सब चीज़ों के साथ उनकी जो स्किल्स होती है वो डेवलप भी होती चली जाती हैं। तो इसलिए इन लोगों को कहा जाता है कि दे आर वेरी एबल पर्सन्स, जिनके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है। और कल्पना चावला उनमें से एक थी जिसके पास बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल और साथ के साथ पायलट प्लस कई ऐसी जो खूबियाँ हो सकती हैं उन सब का नॉलेज उनके अंदर अच्छे से भरा हुआ था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ। एंड एस्ट्रोनॉट हैज़ इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनके पास इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों तरीके की चीज़ें अपने साथ लेकर चलते हैं और उनका नॉलेज ही उनके लिए सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उस जगह जाने के बाद उनको वो हर नॉलेज को एप्लीकेबल करना पड़ता है जो उन्होंने आज तक लाइफ में सीखा है। तो उन सब चीज़ों को अपने साथ बनाए रखते हैं और वो एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह वहाँ पर वर्क भी करते हैं। तो उनका नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट होता है। दैट्स वाई जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं दे आर वेरी एबल पर्सन्स। कल्पना चावला, खुद कल्पना चावला ने ये वर्ड्स कहे हैं। कल्पना चावला सेड दैट, और ये सब चीज़ें उन्होंने कही हैं, वो खुद मानती भी है इन सब चीज़ों की तरफ कि इंसान के सपने मीन्स दैट अ ड्रीम कैन बी मेड अ रियलिटी। अपने सपनों को सच्चाई, अपने सपनों को सच किया जा सकता है। फॉर दिस वन मस्ट हैव द करेज एंड वर्क फॉर इट। पर उसके लिए आपके पास करेज होना चाहिए, जम के साहस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका हार्डवर्क इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो जो सपना है सपना रह ही ना पाए और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो कल्पना चावला के जो वर्ड्स थे वो लिखे गए हैं यहाँ पर। अ ड्रीम कैन बी मेड अ रियलिटी, अपने सपनों को सच्चाई बनाया जा सकता है। फॉर दिस, इसके लिए यू मस्ट और वन मस्ट हैव द करेज, सिर्फ उसके लिए आपको करेज होना चाहिए, एंड वर्क फॉर इट, और उसके लिए मेहनत जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो ये था चैप्टर कंप्लीट, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।